बच्चे क्या कह रही है तू मिठाई? दत्तू, आप भी तो एक हलवाई हो और कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप तो जरूर समझते हो ना कि मिठाई के लिए अभी चतुपुरा वापस जाके अपने पिताई की दुकान छुड़वाना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 लाख तो है मिठाई के पास, लेकिन अभी खूब मेहनत करके 3 लाख और कमाना है मिठाई को। अभी ना मिठाई अपना पूरा ध्यान अपने सपनों की तरफ लगाना चाहती है, इसीलिए ना ये शादी वादी के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहती दत्तू। बेटा, शादी के बाद भी तो अपने सपने पूरे करने के लिए कोई ना रोकेगा जा घर में। और बेटा औरन की तो छोड़, मैं खुद तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मैं एक हलवाई हूं ना, जहां मारे मैं तेरे हाथन के हुनर को जानू। और बेटा शादी के बाद तू हरिमोहन स्वीट्स को भी तो संभाल सके। दत्तू, मिठाई जानती है कि आप हमेशा मिठाई का भला चाहते हो, और हरिमोहन स्वीट्स का तो इतना बड़ा नाम है, किसी भी हलवाई के लिए उससे जुड़ना गर्व की बात होगी। लेकिन मिठाई का सपना ना थोड़ा अलग है दत्तू। जब तक 3 लाख जमा नहीं हो जाते, तब तक शादी के बारे में सोचना भी अपराध है मिठाई के लिए। पिता के जाने के बाद मिठाई ने और माँ ने मिलकर जो सपना देखा है, वो मैं अभिषेक को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो? मुझे उससे बिजनेस के बारे में कोई बातें करनी। चाचा जी, वो तो भी कमरे से ही नहीं निकले। मिठाई भी बुला के ला। अरे रुको, वो जो तुम अपने आप से खुद से बातें कर रही थी मैंने सुन ली। मिठाई को ना खुद से बात करने में बड़ा मजा आता है, ऐसे ना जल्दी जल्दी सोच पाती है मिठाई, इसलिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी के बाद तो तुम्हें अपनी माँ के रहने का इंतजाम करना होगा। अरे बाबूजी को कोई ना नहीं कह सकता। हाँ देख लेना, शादी जल्दी करा देंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं आसपास कहीं तुम्हारी माँ के लिए छोटा सा किराए का मकान ढूंढता हूँ, और वो पास रहेंगी तो उनके लिए भी ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा। टेंशन फ्री हो जाओ। सही कह रहा हूं ना? रे को पता है कि हमारे जाने की बात सुनकर तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन समझाने से समझ भी जाएंगे। नो टेंशन, मिठाई दद्दू को मना ही लेगी। मिठाई चलो शॉपिंग के लिए। आफ्टर ऑल शादी की शॉपिंग बेस्ट शॉपिंग होती है। मैं ना फटाक से रेडी होकर आई, और कविता दी और कीर्ति हमारे साथ चलेंगी। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। शादी की शॉपिंग? पर मिठाई ने तो बोला था ना कि उसे भी शादी नहीं करनी, फिर कोई समझ क्यों नहीं रहा? सुनो जी, मैं क्या कह रही थी, हमें ना गुंजन जी और अनिमेश जी से चलकर शादी की बात कर लेनी चाहिए। दोनों शादियां एक ही मंडप में हो जाएंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। कभी तो अकल वाली बात कर लो। लो, अपनी बेटी की शादी की चिंता करने में कौन सी बेअक्ली की बात है भला? लेकिन ये बात कोई समझे तब ना। खैर, अरे आप समझ ना रहे चंद्रकांता जी। अच्छा सच्ची सच्ची बताइयो कि मिठाई में जो सब कुछ जोड़ के रखने को और पूरे घर को खुशहाल रखने को और चारों तरफ मिठास बांटने को गुण है, भाई का आपने कभी महसूस नहीं किया? बात सिर्फ आरती की इच्छा की ही ना है, वो तो लगा कि गोपाल जी की भी यही इच्छा है कि मिठाई जा घर की बहू बन के आए, तभी तो उनने मिठाई को जा घर में भेजो है। देखो दिया भी जलकर गोपाल जी ने दिया जला के अपनी सहमति दे दी है। अब आगे राह भी वही दिखाएंगे। जय गोपाल। ये घर आपको जरूर पसंद आवेगा, बड़ा भी है और सस्ता भी है, और किराया सिर्फ 4000, बस थोड़ा सा दूर है। दूर और पास की परवाह नहीं करती मिठाई, मिठाई के पास मुन्नी है ना। रे रसोई तो एकदम बढ़िया है, खाना मिठाई आराम से बैठ के आलू जलेबी बनाएगी और गोपाल जी रहेंगे वहां पर। बिजनेस पार्टनर है ना,
नजर तो रखेंगे। वैसे घर तो रहने वालों से बनता है, जहाँ मिठाई है, माँ है और गोपाल जी है, वही बन गया हमारा घर। मिठाई ने ये घर पसंद कर लिया और मिठाई अब माँ को लेके आएगी। आज से मिठाई यही रहेगी। गोपाल जी, अपेक्षा तो यहाँ सोचा तू वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो मिल लेती हूँ, कहीं कॉफी पी लेंगे, चिल करेंगे। क्या लेट्स गो। मुझे भी थोड़ा चेंज मिलेगा। दादू ने जब से शुभम भैया और मिठाई की शादी की बात की है, इस घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। क्या ये कब डिसाइड हुआ? और तूने मुझे बताया भी नहीं। मिठाई और शुभम कल रात ही हुआ। तू इतना शांत कैसे रह सकता है सिड? दादाजी से कुछ बोलता क्यों नहीं है? तेरी बात सुनते हैं ना वो? मैंने और मॉम ने तुझे पहले ही वार्न किया था। ये लड़की मिठाई बड़ी इनोसेंटली आ गई है घर में और अब जाएगी नहीं। प्लीज अपेक्षा, जस्ट लेट इट बी। ऑलरेडी इस घर में टेंशन कम है क्या? लेट्स गो। ओके सर, लेट्स टॉक अबाउट दिस लेटर। चल पहले कॉफी पीते हैं। चलो। इसलिए हम साथ रहे या अलग, क्या फर्क पड़ता है? और आपको तो पता है ना कि माँ, आप और गोपाल जी, इन तीनों के बिना मिठाई कैसे जी सकती है? पर अपना प्लीज मिठाई को खुशी खुशी जाने दो दत्तू, क्योंकि जब तक आप हंस के मिठाई को आशीर्वाद नहीं देते, मिठाई नहीं जा पाएगी। ठीक है बेटा मिठाई, अब तैने मन बना ही लियो है तो जैसी गोपाल जी की मर्जी। पर बेटा एक बात याद रखियो कि तू जा घर में बहू बनाए के लायबे को सपना हो, मैं पूरा करके ही रहूंगा। अरे दद्दू, पहले मिठाई अपना सपना तो पूरा कर ले, उसके बाद आपके सपने के बारे में सोचेगी। तो मिठाई ये सोच रही थी कि कंपटीशन में जीते हुए पैसे मिल जाते तो माँ को लेके आज ही नए घर में चली जाती। ठीक है बेटा, डट, मैं लेके आऊंगा। ले बेटा, अपने सपने पूरे कर। दादू ये लड़की क्या कहता मैं, तू ही बता। अरे हर बात का जवाब है मिठाई के पास। और दादू इंदू आंटी का क्या? ऐसे कैसे जाने दें हम उन्हें? दादू उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। What's wrong with you, Sid? तो आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा है, इवन मेरे साथ भी। एक्चुअली मैं इंदू आंटी को लेकर वरीड हूँ। तू तो जानती है, वो मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड है। आई एम सरप्राइज, सिड।
मैंने कभी तुझे इतना परेशान नहीं देखा किसी के लिए। अपेक्षा, इंदु आंटी को लंग कैंसर है, बट तू किसी को बताना मत। मैं उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दिलाना चाहता हूँ जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। अपेक्षा, मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, इंदु आंटी को नहीं खोना चाहता। आई अंडरस्टैंड सिड, आई अंडरस्टैंड नाउ तू कैसा फील कर रहा होगा। आई एम सो सॉरी मैंने तुझे इस हालात में प्रपोज किया। इट्स ओके, तुझे कुछ पता नहीं था, जो हुआ उसे भूल जा। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी। पूरा तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मिठाई का घर है। घर मिठाई का हो या बुरा का, बात तो एक ही है। अरे तू मुझे पहले ही बता देती कि तुझे मेरे साथ अलग घर में रहना है। समझ सकता हूँ, सास ससुर के साथ रहने में थोड़ी सी बंदिश है ही जावे। पूरा तू नहीं 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 नहीं, वैसे तूने घर तो बड़ा अच्छा चुनो है। वहां रसोई में बैठकर तू मेरे लिए खाना बनाएगी और हम दोनों यहाँ ठंडी ठंडी हवा में बैठ के चाय के साथ पकौड़े खाएंगे। ऐसा ख्याल ही भुलाओ ना, अपने ख्यालों में सोचता रहे तू। मिठाई तुझसे बाद में निपट लेगी। मिश्रा जी, पहले आप इस घर का एडवांस पकड़ो। मिश्रा जी को तो मैं पहले एडवांस दे चुका हूँ। जब घर हम दोनों को है तो भूरा के रहते मिठाई को क्या जरूरत है पैसों की टेंशन लेने की? तेरा दिमाग खराब हो गया है भूरा। मिठाई और भूरा का ना कोई घर नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? चिंता की कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे वो। हाँ हाँ बस हो गया हो गया हो गया है। कोई थैंकफुली ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं दवा लिख देता हूँ। सिड, व्हाट्स द मैटर? सडनली ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? आई एम रियली सॉरी अपेक्षा, बट आई एम रियली वरीड। मुझे इंदु आंटी के पास जाना है। अब तुम चुप नहीं हो सकती? अरे चुप, लेकिन माँ। डॉक्टर को अपना काम करने दो। दद्दू के पोते, ये आपके हाथों में पट्टी क्यों बन रही है? बहुत चोट लगी क्या? ठीक तो है ना? डॉक्टर, आई होप हम सबके यहाँ होने से आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। सिद्धार्थ बेटा, पिछली बार तुम्हें तो डॉक्टर साहब के पास मैं लेके आए। तुम्हें तो पता है, मिठाई और अपने दोस्त से कहो कि वो आराम से बाहर बैठ जाए। क्यों बेकार में यहाँ? नहीं नहीं माँ, मिठाई कहीं नहीं जाएगी। मिठाई यही रहेगी तुम्हारे साथ। और मिठाई को भी तो बात करनी है ना डॉक्टर साहब से। मिस्टर चौबे, आप यहाँ बैठिए। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। अरे लेकिन मिठाई परेशान मत कर, बोला बाहर जा तो चली जाना। आंटी, आंटी आप। सिद्धार्थ, वो जानना है अपने ते ज्यादा मिठाई के लिए। बताइए ना डॉक्टर साहब। देखिए, आपकी कंडीशन तो सीरियस है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम उसे काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। आंटी, आपको कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ, गलती से भी मिठाई है बताना कि वो इतनी गंभीर बीमारी है। जब तक मेरे जिंदा रहने की उम्मीद है। आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आंटी, आपको कुछ नहीं होगा। मुझसे वादा करो, तुम तब तक मिठाई कुछ ना बताओगे जब तक मेरे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद बाकी हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं, पर मिठाई के होटल से हंसी गायब रह जाए जो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। वादा करो बेटा, उसे वादा करो बेटा। क्यों नहीं जा सकती? देखो, मैं अभी आंटी की हेल्थ को लेकर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। ये हुआ क्या है सिड को? इस लड़की की माँ को घर ले जाने की जिद क्यों कर रहा है? देखिए, आप चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन हम यहाँ से कहीं और जाके रह लेंगे। तुम्हें जहाँ रहना है रहो,
लेकिन मैं आंटी को लेकर घर जा रहा हूँ, और वैसे भी उन्हें जरूरत है तुमसे दूर रहने की, फॉर सम रेस्ट एंड पीस। ये तुम्हारे डेली के नाटक से कम छुटकारा तो मिलेगा उन्हें। आपके घर जाके ना पीस और वो रेस्ट वेस्ट नहीं मिलने वाली माँ को। बड़े बाबूजी अपने बातों से कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। दद्दू और घर के बाकी लोग हमारी वजह से परेशान हो, इससे तो अच्छा यही है कि मिठाई माँ को लेके कहीं और जाके रह लेगी। बंसी बट में दादू के बड़े बेटे सिर्फ बोलेंगे, तुम कहीं और जाकर रहोगी, बुरा आकर कुछ भी कर सकता है। और आंटी को लेकर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूं। आंटी आप चलिए। आंटी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नथिंग आंटी, जस्ट ऐसे ही। मॉम ये सच नहीं बताएगा। आई विल टेल यू। आज सिड ने मिठाई की हेल्प की एंड ही गॉट इंश्योर्ड। व्हाट इज दिस सिड? तुम क्यों मिठाई के सारे प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले रहे हो बेटा? मॉम इट्स ओके। वो लोग दादाजी के गेस्ट हैं और आपको पता है ना सिड के लिए दादाजी कितने इम्पोर्टेंट हैं। सिड ने जो किया सही किया। एक्सक्यूज मी आंटी, मुझे जाना होगा। बाय आंटी। बाय अपेक्षा। बाय। टेक केयर सिड। What's wrong with you, अपेक्षा? चोट सिड को लगी, तुम्हें नहीं। फिर ये तुम। मॉम रिलैक्स, मैं आप ही की एडवाइस पे चल रही हूँ। देखना सिड धीरे धीरे पूरी तरह से मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और इसके लिए जरूरी है कि मैं उसे कन्फ्रंट ना करूं, बल्कि उसको सपोर्ट करूं, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड है मिठाई की माँ के साथ, और वो कनेक्टेड है सिड की मॉम के साथ। और सिड से फाइट करने से बेटर है ना मॉम मैं उसका साथ दूं, ताकि उसे अपनी हर जरूरत पे याद आए द वन एंड ओनली अपेक्षा। That's like my baby. पर एक बात का ध्यान रखना अपेक्षा, कि सिड इंदू आंटी का ध्यान रखते रखते कहीं मिठाई का ध्यान ना रखने लग जाए। You know what? She's a very clever girl. नो मॉम, मुझसे ज्यादा क्लेवर तो नहीं है। और फिर मिठाई और सिड टोटल मिसमैच है मॉम। सिड सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन मेरे घर में बैठ के आलू जलेबी तो नहीं बेच सकते। Shut up! Stop this बकर बकर all the time. तुम ना थोड़ा आराम से बोलो, इंदू आंटी उठ जाएंगी। और ये दबा लो, अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना। मिठाई को भी पता है कि माँ सो रही है। लो, ये कौन सी बात हुई? मिठाई करला बाबू को डांटने आई थी, उनका करला बाबू मिठाई को सेटअप बोल के चले गए। गोपाल, ये कैसा प्राणी बनाया तुमने जो करेले से भी कड़वा है। 100 की गिनती से ही सुलझे। अब तेरे पिताजी ने कर्ज लिया 1 लाख रुपए को, बाप है ब्याज चढ़ी 4 लाख रुपया। अब बता कितने भाई? 5 लाख, जिसमें से 2 लाख मिठाई के पास है। अब बता, तू हर दिन बेचेगी 1000 रुपए की जलेबी? ज्यादा से ज्यादा तो ना होगी बिक्री। नहीं दद्दू, कभी कभी तो ऐसे होता है कि 100-200 भी मिल जाए तो बहुत है। तो तू ही सोच, तेने पूरी ताकत लगा के एक दिन में कमाई 1000 रुपया, तो 1 महीना में कितने भाई? 30,000। 30,000? तो बेटा अब जा में से लागत निकाल दे। हलवाई हूं, बरसन से मैंने यही किया है। बेटा 1/3 से ज्यादा ना हुए कमाई। अब तेरे हाथ में आई 10,000 1 महीना में, तो साल में भाई 1,20,000। ठीक है, मान ले 1 लाख तेने कर्ज के उतार दिए, तो साल में ब्याज फिर चढ़ जाएगा। बेटा व्यापार में कर्ज को चक्कर ही कछु ऐसा हो है, मूल से मुक्ति पाए लो तो ब्याज पीढ़ियन को चुकाना पड़े। बाप रे। बेटा तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, शुरुआत में मैंने भी वही गलती करी। वो तो
आती बहू के गहने ने मेरी तकदीर बदल दी। भाई के गहने से शुरू है ये कारोबार, क्योंकि बेटा अपने इनसे जो मिले है ना वो प्यार हो है, कर्ज ना है। तो मतलब मिठाई का सपना सपना ही रह जाएगा क्या? ना बेटा, जो सच्चे दिल से सपना देखे ना, जो काऊ को बुरा ना चाहे, गोपाल जी उनके सपने पूरे करे। बेटा उनने तेरी मदद करी, वो तेरी भी मदद करेंगे। और शुरुआत में तो मैं भी तेरे पिताजी की तरह मामूली हलवाई ही हो। बाबूजी, मैं माफी चाहूं, मेरी मिठाई ने आपकी बात नहीं सुनी। मैंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो हो गए वो गोपाल जी की मर्जी से हो गए। मिठाई दिल की सच्ची और सोच की पक्की है। भरोसा रखो गोपाल जी पे, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बाबूजी, ये अस्पताल के कागज हैं। कल मिठाई के हाथ लग जाते अगर सिद्धार्थ ने सही वक्त पर आकर संभाल न लिया हो तो। मैं ना ही चाहूं कि मिठाई गलती से भी इन्हें देखे। जा मारे, ये आपके पास ही रखिए। चिंता मत करो इंदु, सही इलाज और गोपाल जी के आशीर्वाद से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझ पर तो भरोसा है नहीं आपको, लेकिन उस फेरी वाली लड़की पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया आपने। बताइए क्या किया उसने आज? मार्केट में जाकर हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अग्रवाल से हाथ मिला लिया। मैं जानता हूं मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे आप, इसलिए लीजिए, खुद ही देख लीजिए। बहुत तेज निकली ये लड़की। पहले आपका दिल जीता, फिर आपकी हेल्प से 2 लाख रुपए कमाए, और अब शायद 3 लाख रुपए के लिए तो उस अग्रवाल का दिल जीत रही है। मिठाई ने ऐसा किया, लेकिन बाबूजी ने तो उसे घर में आलू जलेबी बनाने के लिए और अपनी दुकान पर बेचने के लिए इजाजत दी थी। और ये भी कहा था कि वो उसे पारंपरिक मिठाइयाँ बनाना भी सिखाएंगे। ये लीजिए बाबूजी, आप जिसको थाली में परोस कर अपनी रेसिपीज दे रहे हैं ना, वो उसी थाली में छेद कर रही है। भरोसा नहीं है कल को वो आपकी रेसिपीज उस अग्रवाल को बेच दे। और आपने ऐसी लड़की पे भरोसा किया, और आप चाहते हो उसकी आलू जलेबी हमारी दुकान में बिके। नहीं बाबूजी, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और सिद्धार्थ, तुम भी तो अच्छे बेवकूफ बन गए ना। इंदु आंटी की हेल्थ की बहुत परवाह है तुम्हें। ले आए उन दोनों को घर वापस। और बदले में देखा उस लड़की ने तुम्हें क्या दिया? ये दिया उसने। अरे वो आई हमें सिर्फ लूटने और अपनी दुकान जमाने के लिए। जो मिला उससे हाथ मिला लिया, फायदा उठा लिया। यही है माँ बेटी का असली चेहरा। सर, वो लड़की क्या करती है क्या नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही आपके मिठाई के बिजनेस में। और मुझे उसके रोज रोज के ड्रामे से आप दूरी रखिए, बट प्लीज इंदु आंटी को ब्लेम मत कीजिए। गोपाल जी की फेवरेट भोग आलू जलेबी तैयार है। ले लो जलेबी आलू की भाई, आलू जलेबी ले लो। अरे माँ क्या कर दिया, रुक जाओ। मैंने सबके लिए बढ़िया आलू जलेबी बनाई है माँ। गोपाल जी को तो भोग पे भी चढ़ा दिया। अरे परिवार को तो खिलाने दो। बंद करो अपना नाटक। नाटक उसकी झलक दिखाती हूँ। हाँ। बस नाम नहीं है मोहन, मुरली का जादू जानता था। उसकी धुन पर जैसे खुद आसमान नाचता था। पर क्या हुआ कि खो गई वो हंसी, खो गया वो संगीत।
ये है इस मोहन को फिर उस मोहन से मिलाने की कहानी। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से रात 8 बजे ZTV और ZEE5 पर। हम इस राधा की बात कर रहे थे कि क्या वो मोहन को उस पुराने मोहन से मिलवा पाएगी। पर कैसे? लो बस इतनी सी बात है, गोपाल करेंगे ना राधा की हेल्प, क्योंकि गोपाल के लिए ना हर भक्त बराबर है। और वैसे भी गोपाल तो हमेशा अच्छे लोगों की हेल्प करता है। बात तो सही लगती है। अब ये तो हमें 2 मई से ZTV पर रात 8 बजे देख कर ही पता चलेगा। एक तो मिठाई घर से बाहर रहेगी तो सिद्धार्थ आसानी से इंदु को अस्पताल ले जा सकेगा, और दूसरों शुभम और मिठाई को एक दूसरे को जानने को मौका मिलेगा। आगे अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। जय गोपाल। अब ये कौन सा नया नेत्र खुल गया है आपका? देखिए, मैं तो कहूंगी कि किसी भी रिश्ते के लिए जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप ये गलती पहले कर चुके हैं जब आपने गिरीश और आरती का रिश्ता जोड़ा था। आपको आरती जैसी बहू चाहिए थी, लेकिन गिरीश को आरती जैसी पत्नी नहीं चाहिए थी। उसने आपका विरोध नहीं किया और चुपचाप शादी कर ली, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दोनों खुश नहीं थे उस रिश्ते से, और उस रिश्ते की सजा आज तक सिद्धार्थ और शुभम भुगत रहे हैं। अरे मैं कहूँ पे कोई जोर जबरदस्ती ना करो चंद्रकांता जी, मैं तो वही रास्ता पे चल रहा हूँ जो गोपाल जी को दिखा रहे। अरे मैं तो सिर्फ ऐसे हालात पैदा कर रहा हूँ जैसे शुभम और मिठाई एक दूसरे की जान सके। अगर दोनों उनके दिल से हाँ निकले तो बात आगे बढ़ेगी, और नहीं तो गोपाल जी की मर्जी। मिठाई, तू अपनी आलू की जलेबी बेचने को सपना पूरा करना चाहे ना, तो अब से तेरी आलू की जलेबी द्वारकाधीश मंदिर की जो बजरिया है वहां मेरी सबसे पहली दुकान हरिमोहन स्वीट्स वहां पे बिकेगी। शुभम बेटा, तो एक कारीगरन के साथ काम करने को अच्छा तजुर्बा है, तो अपनी पुरानी दुकान पे हम मिठाई की आलू की जलेबी रखने की शुरुआत करेंगे, और जाके बिक्री की जिम्मेदारी बेटा तेरी होगी। और मिठाई हमारे यहाँ नौकरी ना करेगी, बल्कि वो सप्लायर होगी। यानी आलू की जलेबी बाकी और दुकान हमारी। बेटा तू साथ देगो ना जहाँ नई शुरुआत में। बता बेटा। वी आर लाइक फैमिली सेड, बस इसलिए पूछ रही हूँ दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो स्टूपिड लड़की दिन भर घर से बाहर रहे और मैं इंदु आंटी को चेकअप के लिए ले जा सकूं। पर इतनी सी बात के लिए दादाजी उसे अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। कम ऑन यार, ये फैमिली बिजनेस है, इसमें कोई बाहर वाला कैसे आ सकता है? व्हाट डू यू मीन अपेक्षा? हमारे कितने वेंडर्स बाहर वाले हैं? बिजनेस तभी तो ग्रो करेगा जब वो फैमिली की बाउंड्री से बाहर आएगा। सी अपेक्षा, दादू हैज अ विजन एंड ही इज ऑलवेज राइट। एनीवेज फॉरगेट इट। तू तो जानती है मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उस लड़की के बाहर जाने से मेरे लिए इंदु आंटी को हॉस्पिटल ले जाना इजी हो जाएगा। एनीवेज गुड नाइट। दादू ने मिठाई नाम की प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर दिया। वेरी गुड न्यूज है, वेरी गुड न्यूज है। अरे इतनी हैप्पी कि अरे पर ये तो बता कहाँ भयो। मिठाई अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली है, और पता है गोपाल के अलावा और कौन बिजनेस पार्टनर है मिठाई के? कौन? हरिमोहन स्वीट्स के मालिक हरिमोहन चौबे जी। अब मिठाई उन्हीं के दुकान में अपनी आलू जलेबी बेचेगी, और देखना माँ बहुत ही जल्दी मिठाई अपनी आलू जलेबी को वर्ल्ड फेमस कर लेगी। गोपाल
थैंक यू पार्टनर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिठाई को पता था कि तुम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालोगे मिठाई के लिए। तुम्हारे मंदिर के पास जो दुकान है ना, उसी में तुम्हारी फेवरेट भोग आलू जलेबी बेचेगी मिठाई। अब जब तुमने अपना हाथ मिठाई के सर पर रख दिया तो इधर मिठाई ने अपनी आलू जलेबी की टोकरी रखी और उधर टोकरी खाली। जी क्या बोले जा रही बावरी? हाँ, मिठाई खुशी से पागल हो जाएगी। मिठाई के रास्ते में प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन गोपाल ना उसका हल निकाल देता है कि दद्दू अपनी पुरानी दुकान में मिठाई को अपनी आलू जलेबी बेचने की परमिशन दे दी है। माँ जरा सोचो, जिस दुकान से दद्दू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक उसी दुकान से मिठाई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। अब देखना, मिठाई जल्द से जल्द बहुत पैसे कमाएगी और अपने पिताई की दुकान वापस लेके रहेगी। थैंक यू गोपाल। ले लो जलेबी, आलू की भाई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी आलू जलेबी ले लो, ले लो जलेबी आलू की भाई आलू जलेबी ले लो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम ले बाबू। तुम्हें पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है करेला बाबू? मिठाई तो इतनी खुश थी, खुशी के मारे माँ के साथ नाच गा भी नहीं सकती क्या? आंटी चलिए कुछ देर गार्डन में बैठते हैं, थोड़ी देर खुली हवा में चलने फिरने से आपको अच्छा लगेगा। मैं आंटी को गार्डन लेके जा रहा हूँ। वही तो लगे कि अभी हम थोड़ा रुक सके। लेकिन बाबूजी शादी तय हो गई है तो सगाई के लिए देरी क्यों करें? अब आप ही बताइए, अपनी बेटी के लिए सोचना कोई गुनाह है क्या? इतने साल हो गए इस घर में आए, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया ऐसा क्या करूं, कैसे साबित करूं कि मैं भी इस घर की बहू हूं और इस घर के लिए मैं भला ही सोचती हूँ। कभी कभी तो लगता है मैं बस कहने भर को इस घर की छोटी बहू हूँ। मेरी और मेरी बेटी की परवाह इस घर में किसी को भी नहीं है। आज भी इस घर में उसी बहू के गुण गाए जाते हैं जिसको गुजरे 15 साल हो चुके हैं। आभा, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? जिनको गुजरे 15 साल हो गए हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इस घर में रिश्ते जोड़े जा रहे हैं और मेरी इच्छा का कोई मोल नहीं। मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता। चुप हो जाओ आभा, हम बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। क्यों चुप करा रहे तुम? हाँ, क्या गलत कहा? जो बात आज तक मैं नहीं कह पाया इसने कह दी। अपने बेटे की तो कदर है नहीं, लेकिन अपनी मरी हुई बहू की एक इच्छा पूरे करने के लिए बाबूजी कुछ भी कर सकते।